रक्षाबंधन पर भाई लाया 1 साल का राशन। अरे भाग्यवान, सुनती हो क्या? जरा मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है, लाकर देना तो। रोहन काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और अपने कमरे से आवाज लगाकर अपनी पत्नी को कहता है तो नेहा आती है और चुपचाप अलमारी से रुमाल निकालकर उसे दे देती है। नाश्ता बन गया? बस मैं जवाब देकर नेहा वहां से चली जाती है। तब रोहन थोड़ा सा कश्मकश में पड़ जाता है। अरे इसे क्या हो गया? ये अचानक बिना बोले क्यों चली गई? उसके बाद रोहन भी बाहर आ जाता है और सब चाय नाश्ता करते हैं। नेहा ने नाश्ते में चाय के साथ थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डालकर गर्मा गर्म पराठे बनाए थे। उसके बाद सब नाश्ता कर लेते हैं। आज के पराठे तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। खाने के लिए सिर्फ 2 ही पराठे थे, अगर और होते तो अच्छा होता। राशन ही इतना था, कम से कम इतना शुक्र है कि आज सबके हिस्से में 2-2 पराठे तो आ ही गए, वरना इस राशन में भी किसी का काम चलना बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल सही कहा बहू ने। हमारे घर में और कुछ हो ना हो, लेकिन अक्सर ही ऐसा होता है कि राशन को लेकर हमेशा तंगी चलती रहती है। पता नहीं भगवान भी कब हमारी सुनेगा और कब हमारे घर में भी अच्छे दिन आएंगे। सब नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं और नेहा भी बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी और रोहन वहां से काम पर चला जाता है। वो आज फिर से अपने काम पर बाकी समय से पहले पहुंच गया था। क्या बात है, अक्सर काम के लिए बिल्कुल समय से पहले आ जाते हो। सेठ जी, काम तो हमारी पूजा होती है तो इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। बताइए आज के लिए मेरा क्या काम है? आज तो तुम जरा सामान ढोने का काम कर लो। आज मजदूर थोड़े कम आए हैं और अभी तो शहर में भी नहीं जाना, इसलिए सामान उठाने का काम ही सही रहेगा। जी ठीक है सेठ जी, मैं सबसे पहले जो ट्रक आया हुआ है उसमें सामान लोड कर देता हूँ। उसके बाद रोहन पूरी मेहनत से अपना काम शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा जब शाम को सबके लिए चाय बना रही थी तब वो कुछ ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी छोटी नंद उसके पास आकर कहती है, भाभी भाभी। निधि नेहा को पुकारती है लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर वो उसके कंधे पर हाथ रखती है, जिसके बाद नेहा होश में आती है। हाँ बोलो निधि, क्या बात है? क्या बात है भाभी? मैं देख रही हूँ 2 दिन से आप पता नहीं कहाँ खोए हुए हो। कुछ परेशानी वाली बात है क्या? मैं कितनी देर से आपको पुकार रही थी लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। नहीं निधि, कोई बात नहीं है, तुम बताओ क्या बात है? मैं बस यही कह रही थी कि बहुत भूख लग रही है, क्या चाय के साथ एक रोटी मिल सकती है? निधि आटे का डिब्बा खोलकर देखती है तो उसमें भी राशन खत्म हो गया था और रोटी दान में भी खाने के लिए कोई रोटी नहीं बची थी। उसके बाद निधि और नेहा दोनों उदास हो जाते हैं। माफ करना निधि, लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। राशन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आज शाम को जब तुम्हारे भैया आएंगे तो ही कुछ खाने का इंतजाम हो पाएगा। कोई बात नहीं भाभी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। रात को रोहन घर आता है। उससे पैसे लेने के बाद निधि और नेहा दोनों राशन की दुकान पर जाती हैं। वहां जाकर वो थोड़ा सा आटा और दाल खरीद लाती हैं। तब तक रोहन भी फ्रेश हो गया था और नेहा भी सबके लिए खाना बना रही थी। उसने थोड़ी सी दाल उबाल ली थी और उसके बाद उसमें हल्का सा छौंक लगाकर तैयार कर दिया था। फिर वो सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। खाना बनाने के बाद सबको परोसा जाता है और सब जब साथ बैठकर खाना खा रहे थे तब रोहन कहता है, अरे आज तो खाने में सिर्फ दाल और रोटी ही है और ये खाना खाने में बड़ा फीका फीका सा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल खाने का स्वाद आ ही नहीं रहा है। मुझे तो दाल वैसे भी पसंद नहीं है और इतने समय से दाल खा खाकर मैं तो बिल्कुल ही पक चुकी हूँ। अरे भगवान, क्या तुमने आज कोई साथ में मिर्ची का छौंका नहीं लगाया? रोहन के ऐसा बोलते ही नेहा बहुत ज्यादा भड़क जाती है। मिर्ची का ही नहीं, साथ में मैंने तो और भी बहुत कुछ बनाया है। खाने में मटर पनीर, नान और चाप, बिरयानी सब कुछ है, लेकिन मैंने ही किसी को खाने के लिए नहीं दिया। नेहा को इतने बुरे मूड में देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा क्या हुआ? तब जाकर खुद पर काबू रखते हुए नेहा कहती है, मम्मी जी, मिर्ची तो बहुत दूर की बात है, हम किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते। घर में राशन की कितनी ज्यादा कमी है, एक एक वक्त खाने के लिए सोचना पड़ता है। कई बार तो पता भी नहीं चलता कि आज रात का खाना मिलेगा भी या नहीं। राशन की इतनी ज्यादा किल्लत है कि कई बार तो समझ ही नहीं आता कि क्या करें। नेहा की बात को समझाते हुए शांति कहती है, हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है तू। हमें समझना चाहिए और खाना खाते समय इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी बहू ने ये कितने प्यार से और मन लगाकर खाना बनाया है। जो भी खाने में बना होता है उसे चुपचाप खा लो। उसके बाद सब शांति से खाना खाने लगते हैं। लेकिन रोहन समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। नेहा जब बाहर बर्तन धोने के लिए चली जाती है तो सब आपस में पीछे से बातें करते हैं। बेटा बहू से पूछना कि क्या बात है। देख रही हूँ कि आजकल उसका मूड बड़ा खराब रहता है, खासकर राशन को लेकर तो कुछ ज्यादा ही परेशान रहती है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें बहू से बात करनी चाहिए कि आखिर उसे कौन सी बात सता रही है। राशन की परेशानी भी सच में बहुत बड़ी परेशानी है। आजकल भाभी एक रोटी भी वेस्ट नहीं कर रही हैं। रात को रोहन कमरे में नेहा का इंतजार कर रहा था और सारा घर का काम खत्म करने के बाद नेहा कमरे में सोने के लिए जाती है तो रोहन उसे बैठाकर पूछता है, मैं जानता हूँ भाग्यवान कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कुछ तो बात है जो तुमने अपने दिल में उसका भार लेकर अकेले घूम रही हो। अगर कुछ भी परेशानी हो तो तुम मुझे अपने दिल की बात कह सकती हो। क्या सच में जितना घर में राशन आता है तो तुम्हें उसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है? देखो, मैं नहीं जानता था कि राशन की वजह से तुम इतनी परेशान हो। मेरी भी किस्मत कितनी बुरी है जो मैं ढंग से घर में राशन तक नहीं ला सकता। आप अपने आप को कोसना बंद कीजिए। आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दरअसल हालांकि मेरी चिंता की वजह राशन ही है, लेकिन ये राशन मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए सोच रही थी। भाई के लिए? क्या हुआ? क्या पवन किसी मुसीबत में है और उसे राशन की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और इस बार आप तो जानते ही हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार हमारे घर ही बनेगा। सब लोग हमारे घर आएंगे।
पिछले साल भी मेरे भाई ने हमारे लिए कितना कुछ किया था और हम उसके लिए कुछ भी ना कर सके। मेरा छोटा भाई मेरे घर राखी के त्योहार पर आएगा और मैं उसे सिर्फ राशन की कमी की वजह से उसका पसंदीदा खाना भी नहीं खिला सकूंगी। यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। अच्छा, तो तुम इसलिए परेशान हो रही हो? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा और उसके बाद राखी के लिए खासकर पैसे जमा करूंगा ताकि हम सबको अच्छा खाना खिला सकें, और राशन की कमी की वजह से तुम्हारी इच्छा को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकता। सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, दीदी भी तो आएंगी, फिर मेरी छोटी बहन भी है। हम उन्हें ये दाल रोटी तो नहीं खिला सकते। रोहन नेहा की परेशानी को अच्छे से समझता है और उसे समझाता है कि वो कुछ भी करके रक्षाबंधन का त्योहार फीका नहीं जाने देगा। अरे चिंता मत करो, राखी के त्योहार वाले दिन हमारे घर अच्छा राशन जरूर आएगा। अब रोहन ने अपनी पत्नी को तो वादा कर दिया था, लेकिन क्या इस वादे को पूरा करना इतना आसान होगा? चलिए देखते हैं। अगले दिन रोहन काम पर जाता है और सेठ से गुजारिश करता है, सेठ जी आपसे एक विनती थी, कुछ दिनों तक आप मुझे जितना भी एक्स्ट्रा काम दे सकते हैं तो मुझे दे दीजिए। मुझे इस समय पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। अरे ठीक है रोहन, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा काम देने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। भाई अब तुम तो जानते ही हो कि बाकी लोग भी काम करने के लिए बैठे रहते हैं, और समझ सकता हूँ कि त्योहार का माहौल है, लेकिन उनसे भी तो मैं काम नहीं छीन सकता। यहाँ पर तो रोहन की इतनी कुछ खास बात नहीं बनती है, लेकिन वो अपना काम बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से करता है। अब रोहन कोशिश करता है कि वो पाई पाई बचा सके, लेकिन जहां उतने पैसों से उनके घर में 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं आ पा रहा था, उसमें से वो कितना ही बचा लेता। दिन गुजरते हैं और एक दिन जब नेहा घर के बाहर आंगन में साफ सफाई कर रही थी, तब शांति अपनी कुछ पड़ोसन के पास गली में बात करने जाती है। और बता शांति बहन, क्या हाल चाल है तेरे? क्या इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर तेरे मायके से कोई आने वाला है? अब तू तो जानती है कि मेरे भतीजे की नौकरी की वजह से मेरे भैया भाभी को कितनी दूर रहना पड़ता है। इतने पैसे नहीं है कि हम वहाँ जा सकें, और भतीजे की नौकरी ही ऐसी है कि कुछ पता नहीं चलता कि उसकी छुट्टी कब होती है और कब नहीं। तो भैया भाभी भी आ नहीं सकते, उनकी वैसे ही तबीयत बहुत खराब रहती है। हाँ देखा जाए तो तुम्हारे भैया तो बहुत ज्यादा उम्र के हो गए हैं, तो उन्हें सफर करने में थोड़ी परेशानी तो होती है। कभी भगवान की इच्छा हुई तो कुछ पैसे इकट्ठे करके जरूर उनसे मिलने जाऊंगी। पिछली राखी पर भी बस वीडियो कॉल ही की थी। इस बात से शांति बहुत उदास हो जाती है, तो सविता भी कहती है, अरे चिंता मत करो शांति बहन, मैं तुम्हारा दुख अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरा भाई भी तो फौजी ही है, और फौजियों को कहाँ इतनी फुर्सत मिलती है कि वो अपने परिवार वालों के साथ हर त्योहार मना सके। लेकिन मेरी भी भगवान जी से प्रार्थना है कि अपने भाई को इस बार राखी जरूर बांधूं। इस तरह सभी रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहन आज रात को फिर से काम करके जब घर लौटता है और राशन लेकर आता है, तब जाकर घर में खाना बनता है। आज आलू सस्ते मिल रहे थे, तो रोहन 20 रुपए किलो आलू लेकर आया था, साथ में आधी किलो टमाटर और मिर्ची भी लाया था। आज उसने एक्स्ट्रा थोड़ा काम किया था। दूसरी तरफ नेहा ने भी सबके लिए खाने में रोटी और आलू की भुजिया बनाई थी। आज तो खाना बहुत अच्छा है। नहीं, मेरा मतलब है कि बाकी दिन भी खाना अच्छा होता है। अरे चिंता मत करो निधि, आज मैं कुछ नहीं कह रही। उस दिन भी पता नहीं बस कैसे ही मुझे गुस्सा आ गया था, माफ करना। कोई बात नहीं भाभी, मैं आपकी चिंता अच्छे से समझ सकती हूँ। इंसान की कोई और जरूरत पूरी हो ना हो, लेकिन जब राशन की भी जरूरत पूरी नहीं होती तो ऐसे हालात देखने के बाद तो बहुत ज्यादा बुरा लगता ही है। कोई बात नहीं, बस हमें खुश होना चाहिए कि हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हर रोज खाना खाकर सोते हैं और खाली पेट नहीं सोना पड़ता। इस तरह सब खाना खाते हैं और रात को सोते समय रोहन नेहा के हाथ में 50 रुपए देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही कम पूंजी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर रोज पाई पाई बचा सकूं और रक्षाबंधन तक राशन के लिए कुछ जुगाड़ कर सकूं। हम अपना कर्म करके कोशिश तो कर ही सकते हैं, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। अब नेहा भी खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चिंता तो हो ही रही थी। दिन गुजरते हैं और गुजरते दिन के साथ नेहा की चिंता भी बढ़ रही थी, क्योंकि इतने दिनों में भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। गिनती से वो मुश्किल से 150 रुपए ही बचा सकी थी। इतने में तो कुछ नहीं हो पाएगा। इस बात को हटाकर नेहा वहां से चली जाती है और तब नेहा के पास उसकी छोटी बहन का फोन आता है। और बताओ दीदी, कैसी हो? क्या हाल चाल है आजकल आपके? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। छुटकी तू बता कैसी है? इतने दिन से कहाँ गायब हो गई थी? कुछ नहीं दीदी, बस आजकल थोड़ा सा घर की साफ सफाई में लगी थी। इतने सारे त्योहार हैं, सावन का महीना चल रहा है, हरियाली तीज भी आने वाली है, उसके बाद रक्षाबंधन आएगा। फाइनली हम सब भाई बहन रक्षाबंधन पर मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी इंतजार है रक्षाबंधन का तो बेसब्री से। तुम दोनों इस बार मेरे घर आना और हम यहीं पर रक्षाबंधन मनाएंगे। हाँ दीदी बिल्कुल। इस तरह दोनों बहनें खूब सारी बातें करती हैं और शाम को सब साथ बैठकर टीवी में कॉमेडी शो देख रहे थे। ये शो तो सच में बहुत कमाल है। इसे देखने के बाद जितनी हंसी आती है तो कुछ पल के लिए तो हम सब कुछ भूल ही जाते हैं। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, इस शो की वजह से तो मूड एकदम बढ़िया और ताजा हो जाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और नेहा उठकर दरवाजा खोलने जाती है। देखती है कि रोहन आया था। अरे आप आ गए? बिल्कुल नहीं, अभी तो मैं रास्ते में हूँ भाग्यवान, लेकिन चिंता मत करो, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है। मैं तो दरवाजा खोलकर आपका इंतजार कर रही थी, तो दरवाजा बंद कर देती हूँ। लगता है गलती से यहाँ पर आपको भूत देख लिया। नेहा दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद रोहन बाहर खड़ा असमंजस में पड़ जाता है। अरे मेरा मजाक तो मुझ पर ही भारी पड़ गया। तब रोहन दोबारा दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे भगवान, आप दरवाजा भी खोल दो। नेहा दरवाजा खोल देती है। अरे आप आ गए? अभी थोड़ी देर पहले तो रास्ते में थे। इस बार रोहन मौका नहीं छोड़ता और जल्दी से घर के अंदर आ जाता है और उसके बाद कहता है, हाँ बाबा आ गया, भला पत्नी से भी कोई जीत सका है?
दोनों को आज खुश माहौल में देखकर निधि भी मन में सोचती है, चलो अच्छा है कि इतने दिनों बाद आज भाभी का मूड काफी अच्छा लग रहा है, वरना तो भाभी बड़ी उदास रहती थी। कहते हैं ना, जिंदगी कभी दुख के बादल छा जाते हैं तो कभी खुशी के बादल भी आते हैं, और कभी खट्टी मीठी नोक झोंक चलती ही रहती है। तो बस इसी का नाम जिंदगी है। रात को सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। सभी आज अपनी दिनचर्या के बारे में बता रहे थे। तो वो अंकल सबको घूर कर चल रहे थे तो उनके सामने एक बड़ा सा गड्ढा आया जिसके अंदर कीचड़ था और वो उसी के अंदर गिर गए। सच्ची कह रही हूँ, उनका तो पोपट हो गया और उनका चेहरा शर्म के मारे एकदम बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो गया था। अच्छा, इसीलिए अंकल आज मुझे चाय की टपरी पर नहीं मिले थे। अरे बुढ़ापे में उनका दिमाग सठिया गया है, जब देखो बस हर किसी को घूरते ही रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसा करते हैं वैसा ही होता है। हाँ, उन्हें उनका इंस्टेंट कर्मा मिल गया। इस तरह सब खाना खाकर सो जाते हैं। भली परिवार में गरीबी थी, लेकिन परिवार में अपनापन और प्यार भरपूर मात्रा में था। नेहा को भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी और ना ही कोई गिला शिकवा या कोई कमी। बस उसे तो एक ही बात की चिंता सता रही थी। अगले दिन जब वो बाजार में सब्जी लेने जाती है तो आज तो 2 किलो आलू ले लूंगी, क्योंकि किसी को भी दाल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अभी आलू सस्ते भी हैं। इसीलिए सबके लिए कभी आलू की चटनी तो कभी आलू भुजिया बना दूंगी, तो खाना ठीक से खा लेते हैं। उसके बाद नेहा सब्जी लेने के लिए एक ठेले वाले के पास चली जाती है। अरे भैया जरा कुछ तो कम करो, क्या तुम भी इतना महंगा सामान देते रहते हो? फिर वही बात बहन जी, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मैं आपको कम दाम में कैसे दे सकता हूँ? मुझे भी तो अपना पेट पालना है ना। अच्छा ठीक है, दे दो। सब्जी लेने के बाद वो देखती है कि बाकी जगह पर ठेले लगे हैं और वहाँ पर राखी बिकना शुरू हो गई थी। तब नेहा एक ठेले के पास जाती है। अरे भैया राखी कितने की है? बहन जी, ये प्लेन वाला धागा 50 रुपए का है और ये डिजाइन वाला 100 रुपए का और ये 200 रुपए का। अरे राखी भी इतनी ज्यादा महंगी होने लगी है? कैसी बातें कर रही है बहन जी? अभी तो राखी थोड़ी दूर है इसलिए सस्ते दाम पर मिल रही है, वरना तो बहुत महंगे दाम पर मिलेगी। उसके बाद नेहा घर वापस आने लगती है तो रास्ते में उसे पड़ोस की कुछ औरतें मिलती हैं, जिसमें से एक औरत कहीं जा रही थी। अरे नेहा कहाँ जा रही हो तुम? कुछ नहीं, बस मैं तो सब्जी लेने गई थी। और तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो गुड़िया को स्कूल से लेने जा रही हूँ। आज उसकी राखी का कंपटीशन था, तुम्हें पता है उसे सेकंड प्राइज मिला। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि उसने कितनी अच्छी राखी बनाई थी। प्रीति फोन में राखी की फोटो दिखाती है। हाँ ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। हाँ रक्षाबंधन आने वाला है, इसीलिए स्कूल में सेलिब्रेट हो रहा था। हाँ सही कहा, अब तो रक्षाबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मैंने भी अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर ली, बस इंतजार है रक्षाबंधन का और मेरे भाई के घर आने का। इस बार वो मेरे घर आएगा तो उसके लिए उसकी सारी पसंदीदा डिश बनाऊंगी। उसे डोसा, रसमलाई, इडली ये सब बहुत पसंद है। मैं इस बार अपनी मायके जाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाऊंगी। मेरा भाई छोटा है, लेकिन उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार चांदी की राखी बनवाऊं और साथ ही उसे एक सरप्राइज गिफ्ट भी दूंगी। हाँ मैंने भी अपने भाई के लिए चांदी की राखी बनवाई है, मैं तुम दोनों को दिखाऊंगी। हाँ लेकिन बाद में, अभी गुड़िया को स्कूल से लाने में देर हो रही है। अच्छा ठीक है नेहा, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। अच्छा ठीक है। ये सब सुनकर नेहा का मन फिर से उदास हो जाता है और रोहन ने जो इतनी मुश्किल से इतने दिनों में पैसे बचाए थे उसमें अभी तक टोटल सिर्फ 500 रुपए हुए थे और उनमें से वो 200 रुपए निकालकर खुद से कहती है, मैं अपने भाई के लिए चांदी की राखी तो नहीं, अच्छी वाली राखी तो ले सकती हूँ, वरना पिछली बार भी। नेहा और उसकी बहन पायल अपने भाई के घर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने आई थी। पायल अपने भाई के लिए अच्छी राखी लाई थी, लेकिन नेहा उसके लिए एक पतला धागा लेकर आई थी। दोनों अपने भाई की राखी बांधते हैं और उसका मुंह मीठा करवाते हैं। माफ करना भाई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकी, राखी भी सिर्फ एक डोर है। अरे आप कैसी बातें कर रही हो दीदी? रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार का प्रतीक होता है, ना कि किसी तोहफे या फिर महंगी राखी का। चलिए सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। आप दोनों की पसंद का खाना बना है, आपको खीर बहुत पसंद है ना, और साथ में छोले भटूरे भी बने हैं। मेरे भाई ने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनवाया था और इस बार वो यहाँ आएगा तो उसे क्या खिलाऊंगी? हमारे यहाँ राशन की कितनी बड़ी समस्या है, मुझे कुछ तो करना होगा। मेरी नंद भी घर आएगी, मैं रक्षाबंधन वाले दिन भी सबको इतना रूखा सूखा खाना नहीं खिला सकती। मैं चांदी की राखी नहीं दे सकती, लेकिन अपने एक छोटे भाई के लिए अच्छी राखी ला सकती हूँ। बचाए हुए पैसों में से 200 रुपए लेकर नेहा दुकान पर राखी खरीदने के लिए चली जाती है और आज ही सुंदर राखी खरीद कर ले आती है और उसे वो बार बार निहार रही थी। इसे अलमारी में रख देती हूँ संभाल कर। नेहा ने एक काम तो कर लिया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो रात को रोहन से बात करती है। अजी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ दिन कहीं पर काम कर लूँ, क्योंकि रक्षाबंधन में ज्यादा समय नहीं बचा है और जो मुझे पैसे मिलेंगे उसे हम बचाएंगे और खर्च नहीं करेंगे। इसके बाद मैं रक्षाबंधन के लिए अच्छा राशन लाकर सबके लिए खाना बनाऊंगी। आपकी बड़ी बहन यानी दीदी भी आने वाली है, उनके लिए भी तो कुछ अच्छा होना चाहिए ना राखी पर। उनके लिए भी तो तोहफा खरीदना है, एक के पैसे कमाने से काम नहीं चल रहा। इस बात पर रोहन बहुत उदास हो जाता है। मैं सच में शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। मैं तुम्हें मना करना चाहता हूँ, लेकिन हालात को देखते हुए नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी आंखों में एक चमक है कि तुम्हारा भाई पहली बार राखी पर हमारे घर आ रहा है और हम उसे कुछ अच्छा नहीं खिलाएंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके अगले ही दिन नेहा मोहल्ले में काम ढूंढती है तो उसे एक घर में काम मिल जाता है। खाना तो अच्छा बना लेती हूँ, बस घर की साफ सफाई अच्छे से करना, ठीक है? बहुत कीमती सामान रखा है, घर में कुछ टूटना नहीं चाहिए। जी मालकिन। नेहा बड़े ही ध्यान, मेहनत और लगन से अपना काम कर रही थी। घर पर निधि और शांति उसके लिए खाना बनाकर रखती थी। मैंने आप दोनों को कहा था ना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर आकर मैं काम कर लूंगी। भाभी आप बाहर भी इतनी मेहनत करियो और घर पर भी काम करोगी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अब खाना खाने बैठ जाइए।
घर में प्यार था और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हर कोई तैयार। अब नेहा तो काम पर लगी थी तो उसे पैसे तो बाद में ही मिलने थे, लेकिन रोहन हर दिन की दिहाड़ी के पैसों से घर खर्च निकालता था। आज उसने पूरे 300 रुपए कमाए थे। बड़ी बारिश हो रही थी तो काम बहुत ज्यादा था। घर जाते हुए, अरे आज घर पर अच्छा खासा राशन भी लेकर जाऊंगा और उसमें से 100 रुपए बचा भी लूंगा। रोहन बड़ा खुश होकर जा रहा था कि लेकिन एक गड्ढे में उसका पैर अटक जाता है और वो गिर जाता है और साथ ही उसके सारे पैसे भी गिर जाते हैं। 200 रुपए का नोट गीला होने की वजह से फट जाता है। अरे ये क्या हो गया? रोहन बहुत उदास हो जाता है और राशन की दुकान पर जाकर बड़ी मासूमियत से कहता है, अरे लाला जी थोड़ा सा राशन दे दो, मैं कल सुबह तुम्हें पैसे दे दूंगा। चल भाग यहाँ से। हर बार उधार मांगने के लिए आ जाता है और तेरे उधार हुए पैसे बहुत समय बाद मिलते हैं, इससे कोई उधार नहीं मिलेगा। रोहन बड़ी मासूमियत से और आंखों में चमक लेकर गीला 100 का नोट दुकानदार को दिखाते हुए कहता है, देखो मेरे पास पैसे हैं, बस गीले हो गए हैं, यही बात है। राशन दे दो, इन्हें सुखाकर पैसे दे आऊंगा। तो भाग यहाँ से। बड़ा आया मुझे चूना लगाने वाला, मुझे पागल समझा है जो तेरी इन बातों में आऊंगा और ज्यादा सियाना बनता है कि मुझे खराब नोट चिपकाएगा। भाग यहाँ से। उदास होकर रोहन घर आता है और सारा किस्सा नेहा को सुनाता है। माफ करना, कुछ नहीं कर सका। सोचा था पैसे बचा लूंगा लेकिन आज का राशन तक घर नहीं आ सका। कोई बात नहीं, 100 का नोट प्रेस से सुखाकर इस्तेमाल कर लेंगे। नेहा स्त्री से 100 रुपए का नोट सुखाती है। वहीं दूसरी तरफ पायल और पवन आपस में फोन पर बात कर रहे थे। सुना ना भाई, क्या हुआ? ये तो सच में बहुत गलत हुआ, हमें दीदी को बोलना होगा। नहीं, हम दीदी को बताएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ और सोचना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, दीदी को मेरे बारे में भी अभी कुछ मत बताना और इस बारे में भी नहीं, मैं जब आऊंगा तो सब खुद बता दूंगा। इस तरह पवन और पायल को आखिर क्या पता चल गया था और वो नेहा से क्या छुपा रहे थे, ये तो आगे पता चलने वाला था। लेकिन नेहा और रोहन की जिंदगी में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। रोशनी का अपने भाई रोहन के पास फोन आता है। हाँ तो बहन, इस बार तुम यहीं पर आ जाना, यहीं पर हम सब साथ मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगी। इस तरह अब रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल नजदीक आ रहा था। जब रक्षाबंधन वाले दिन मेहमानों के आने की बात होती है तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम रोशनी को इस बार क्या देकर विदा करेंगे। एक भाई होने के नाते तुझे उसे राखी पर तो कुछ अच्छा तोहफा ही देना होगा। हरियाली तीज पर तो हमने फिर भी उसके लिए एक नॉर्मल सी साड़ी भेज दी थी, लेकिन राखी का त्योहार पूरे साल में एक बार आता है और भाई बहन के लिए सबसे खास होता है। हाँ भैया, मैं तो फिर भी यहीं रहती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दीदी के लिए तो हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। पता नहीं सब कैसे हो पाएगा, मुझे भी बड़ी चिंता हो रही है। सभी बहुत परेशान थे। रोहन भी पूरी मेहनत और लगन से अपना काम कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ नेहा भी रक्षाबंधन के लिए ही पैसे जमा कर रही थी। आज वो अपना काम अच्छे से कर रही थी, सारा काम खत्म करने के बाद। मालकिन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, क्या मुझे आप एडवांस में पैसे दे सकती हैं? राखी आ रही है ना, तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ऐसे कैसे मैं तुम्हें पैसे एडवांस दे सकती हूँ? एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ तुम्हें काम करते हुए। अगर तुम काम छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। प्लीज मालकिन, मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अगले ही हफ्ते राखी है और एक हफ्ता भी नहीं बचा, ज्यादा नहीं तो कुछ पैसे तो दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 2500 रुपए दे सकती हूँ। पैसे लेने के बाद नेहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी से एक दुकान पर जाती है और वहां से अपनी नंदी के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेती है। भैया, यही साड़ी पैक कर दीजिए, 1000 रुपए की है ना। साड़ी खरीदने के बाद नेहा कुछ राशन लेती है और घर आ जाती है। जब साड़ी सभी घर वाले देखते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तुम सबसे पहले अपने कमाए हुए पैसों से अपनी नंद के लिए तोहफा लेकर आई हो, जबकि इतने समय से तुम अपने भाई के लिए परेशान हो रही थी और उसके आने की खुशी में तुम उसके लिए कुछ अच्छा खाना बनाना चाहती थी। रोशनी दीदी भी तो इस घर की बेटी है और फिर आपको भी तो अपने भाई होने का फर्ज निभाना है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकी, लेकिन हम कम से कम दीदी को एक तोहफा तो दे सकते हैं और मैंने कुछ पैसे बचा लिए हैं तो उसमें से राशन खरीद लेंगे। हालांकि अभी भी नेहा के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अब उसे तसल्ली थी कि वो ज्यादा कुछ नहीं तो सूखे दाल रोटी चावल से तो अच्छा खाना बना सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत जब आती है तो हर तरफ से आती है। मौसम खराब होने की वजह से रमेश को वायरल बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से जमा हुए पैसे इलाज में लग जाते हैं। अब रक्षाबंधन में सिर्फ एक दिन बचा था और नेहा उदास होकर बिस्तर पर बैठी थी। मुझे माफ कर दो, तुमने इतनी मेहनत से पैसे कमाए थे और खासकर अपने भाई के लिए। सच में मैं बिल्कुल भी अच्छा पति नहीं हूँ। खुद को दोष मत दीजिए वरना मुझे और ज्यादा बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, मैंने अपने भाई के लिए इस बार अच्छी राखी खरीदी है और इतने पैसे हैं कि राखी पर उसकी पसंदीदा खीर और हलवा और पूरी तो बना ही सकती हूँ। बस एक छोटी सी चीज में भी नेहा ने उम्मीद की किरण को बनाए रखा। रक्षाबंधन का दिन आता है और हर कोई अपने घरों को सजा रहा था। नेहा भी आंगन साफ कर रही थी। पड़ोसन बैग पैक करके बाहर आती हैं। और नेहा, तुमने भाई के आने की सारी तैयारी कर ली? हाँ, अभी घर की साफ सफाई हो गई है, बस अब अंदर जाकर सबके लिए नाश्ता बनाकर रखूंगी। तुम्हें रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो और भाई के आने की खुशी तो तुम्हारे चेहरे पर अलग से ही झलक रही है। ये त्योहार सभी भाई बहनों के लिए खुशियां लेकर आए। तुम्हें भी रक्षाबंधन की बहुत बधाई हो। इस तरह कोई अपने भाई के पास जा रहा था तो कोई भाई अपनी बहन के घर राखी बनवाने के लिए आ रहा था और हर जगह खुशियों का माहौल था और साथ ही हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने भाई के लिए हलवा पूरी खीर और आलू की सब्जी बना रही थी। कम से कम भगवान की इतनी कृपा है कि मैं अपने भाई को कुछ तो खिला सकूंगी। हालांकि दुख है कि उसका पसंदीदा खाना नहीं बना। नेहा ने खाना बना लिया था और रोशनी भी वहां पर आ गई थी। रोशनी रोहन को राखी बांधती है और रोहन उसे साड़ी देता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतने अच्छे तोहफे देने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हम भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे।
सब लोग साथ में बैठकर मिठाई खाते हैं, लेकिन नेहा बेसब्री से अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। वो पायल को कॉल करती है। हाँ दीदी, भैया यहाँ आ गए हैं। नेटवर्क बहुत ज्यादा कट रहा था, जिसकी वजह से कॉल कट हो जाता है। क्या पवन इस राखी पर पायल के घर गया है? क्या वो यहाँ नहीं आएगा? नेहा को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पर पायल और पवन आ जाते हैं, जिसे देखकर नेहा को बहुत खुशी होती है और वो उनका स्वागत करती है। तुम दोनों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? बस दीदी, कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से देर हो गई। उस बारे में बाद में बात करेंगे, चलिए पहले राखी बांध देते हैं। उसके बाद पवन और पायल भी घर के अंदर आते हैं और पायल और नेहा भी अपने भाई को सप्रेम राखी बांधती है। उसे मिठाई खिलाई जाती है और उसके बाद नेहा सबको प्यार से अपने हाथों से बनाया हुआ भोज खिलाती है। मैं जानती हूँ कि मैं आप सबकी पसंद की पकवान नहीं बना पाई, मुझे माफ करना, मैं सिर्फ इतना ही कर सकी। दीदी, आपने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है कि इसके आगे तो किसी और खाने का हम तुलना ही नहीं कर सकते, और सबसे ज्यादा प्रेम देखा जाता है। आपने इतने प्यार से हमारे लिए इतनी सारी तैयारी की, उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आज के जीवन में प्रेम मिलना ही सबसे मुश्किल है। तभी पवन का फोन आता है और वो उठकर नेहा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर लेकर जाता है। नेहा देखती है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ट्रक था, जिससे कुछ राशन निकालकर घर के अंदर रख रहे थे। ये देखकर बाकी सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन के लिए 1 साल का राशन लेकर आया है। लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है दीदी, बल्कि मैं तो आपसे नाराज हूँ कि आप इतनी मुसीबत में थी, फिर भी आपने मुझे कभी नहीं बताया। आपने हमारे लिए कितना कुछ किया। एक समय पर जब पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो आपने बाहर काम करके परिवार को संभाला था और मेरी पढ़ाई को कभी रोकने नहीं दिया, और आपकी वही मेहनत रंग लाई। अभी 2 महीने पहले मेरी सरकारी नौकरी लग गई दीदी। ये बात सुनकर नेहा को बहुत खुशी होती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। पायल ने भी नेहा के लिए कुछ राशन का सामान मंगवाया था। लेकिन तुम दोनों को ये सब कैसे पता की? एक दिन मैं आपसे बात कर रही थी और तभी जीजाजी दुखी होकर आए। आप फोन काटना भूल गई और मैंने सब सुना कि कैसे पैसे गिरकर फट गए, और तब सारी बातें सुनी कि आपके घर में राशन की कितनी समस्या चल रही है। हाँ दीदी, और ये एक भाई का राखी का वचन और तोहफा है, आप इसे इनकार नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारा पसंदीदा पकवान बनाऊं, तो रात को सब यहाँ रहेंगे और मैं सबकी पसंद का पकवान बनाऊंगी। रक्षाबंधन पर उसका भाई उसके लिए 1 साल का राशन लेकर आया था, जिसके बाद फाइनली नेहा अपनी ख्वाहिश को पूरा कर पाती है। वो उसके लिए रसमलाई, बटर नान, मटर पनीर, चाप, बिरयानी, रसगुल्ले, दही भल्ले और पाव भाजी बनाती है। इतना सारा खाना बनाकर सबको परोसा जाता है। घर में इतनी बड़ी दावत देखकर सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे हो रही है। आपने तो दीदी एक से एक डिशेस की लाइन लगा दी। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी लेकिन सक्षम नहीं थी, लेकिन तुम्हारी वजह से सब संभव हो सका। इस तरह सब राखी वाले दिन नेहा के हाथ से बने हुए अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। शांति ने भी अपने भाई को वीडियो कॉल किया था और दोनों ने खूब बात। अगले दिन से सब कुछ नॉर्मल हुआ और नेहा ने काम करने को ही चुना, क्योंकि मेरा भाई राखी पर 1 साल का राशन लेकर आया है, इसीलिए हम जो भी पैसे कमाएंगे उन्हें जोड़ेंगे और हमें राशन खरीदने की चिंता नहीं। ऐसे हमारे पास पैसे जुड़ जाएंगे और इस तरह बार बार पैसों के लिए परेशानी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, जैसा तुम चाहो। इस तरह राखी पर एक भाई अपनी बहन के लिए साल भर का राशन लाया और नेहा ने खुशी से भाई की पसंदीदा पकवान